एक भी मछली नहीं पकड़ पाया, है ना। क्या हुआ, क्यों नहीं पकड़ा? झील वही, जाल वही, नाव वही, मनुष्य वही, अनुभव वही, सब कुछ तो हाथ में। उसी अनुभव से, उसी जाल से, उसी नाव से, उसी झील में न जाने सैकड़ों बार उन्होंने मछली पकड़ा। फिर आज क्या हुआ? पहले तो उसी जाल से कितना मछली पकड़ा था, पहले तो उसी नाव में चढ़कर कितना मछली पकड़ा था, लेकिन आज एक भी मछली, रात भर परिश्रम किया, एक मछली नहीं पकड़ पाया। शायद पतरस ने कहा होगा, यहाँ तो लिखा नहीं है, कहा नहीं तो कम से कम मन में तो सोचा होगा पतरस ने, अरे आज क्या हुआ, क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि झील में सारे मछली मर गए, कहीं ऐसा नहीं तो झील का मछली खत्म हो गया, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं कि हमारा जाल फट गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जाल में कुछ हो गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरे साथ में जो साथी आए इनके कारण ऐसा हुआ है। शायद पतरस ने कई लोगों को दोष दिया होगा, बोला होगा आज जाल ही काम ठीक से नहीं कर रहा है, बोल रहा होगा आज का पानी ठीक नहीं है, बोला होगा आज झील ठीक नहीं है, बोला होगा आज नाव ठीक नहीं है, बोला होगा मेरे दोस्त लोग आज मेरे साथ में आने के कारण ऐसा हुआ होगा। क्या हम लोग भी ऐसा नहीं कहते हैं? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, एक कहावत है। कभी कभी हम लोग परिस्थिति को दोष देते हैं, इसके कारण से, उसके कारण से, ये था इसलिए ऐसा हुआ, शायद ऐसा हुआ होगा इसलिए ऐसा हुआ। हम लोग परिस्थिति को दोष देते हैं। जय मसीह सभी को। आज हम लोगों ने सुसमाचार यूहन्ना 21 अध्याय 1 से लेकर 14 तक हम लोगों ने पाठ किया। आज का विषय असंभव तभी संभव होगा जब हम परमेश्वर के निर्देशों का पालन करेंगे। तो आज हम लोगों ने सुसमाचार यूहन्ना 21 अध्याय 1 से लेकर 14 तक जो पाठ किया, इस खंड का अंत में लिखा है, यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद, बाइबल में लिखा है 40 दिन तक वो लोगों से मिलते रहे, लोगों से बातचीत करते रहे, लोगों के साथ में भोजन करते रहे। और 40 दिन के बाद वह उसका स्वर्गारोहण हुआ। और 40 दिन के बाद स्वर्गारोहण होने के बाद में 10 दिन तक चेले ऊपरी कोठी में थे। और 10 दिन के बाद पेंटिकोस्ट का दिन में प्रेरित 2 अध्याय परमेश्वर का आत्मा का, पवित्र आत्मा का उतरना वहाँ पर होता है। इस घटना में जीवित होने के बाद में, जीवित मरे हुए में से जिंदा होने के बाद में, पुनरुत्थान होने के बाद में प्रभु यीशु मसीह इस घटना के पहले 2 बार चेलों के सम्मुख में आ चुका है। अब ये तीसरी बार है। तो ये जो पहला दूसरा बार प्रभु चेलों के सम्मुख में आना, और ये अंतिम जो तीसरी बार है, जो तीसरी बार प्रभु चेलों के सम्मुख में आने के बीच में यहाँ पर एक घटना है। तो उस घटना के द्वारा आज हमारे जीवन में हम जांचेंगे, आज हमारे जीवन में हम देखेंगे कि कहाँ पर ये फिट होता है हमारे लिए। ये जो घटना है कैसे, किस प्रकार से, किस भाग में हमारे जीवन में फिट होता है, मेल खाता है, उसको देखते हुए हम आज की बाइबल खंड से मनन करेंगे। तो यहाँ 21 अध्याय में इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिब्रियस झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। इसके बाद में 4 पद में आना चाहिए कि बार इस रीति से प्रकट किया। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तब तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। यहाँ आना चाहिए, लेकिन उससे पहले यहाँ पर पतरस और चेलों के साथ में कुछ बातें हुआ है, उसको हम लोग पहले देखेंगे। हमारे जीवन में उस घटना को हम लोग जांचेंगे, हमारे जीवन में कहाँ मेल खाता है। तो इससे पहले कि तीसरी बार, पहली बार प्रकट हुआ, सब खुश हुए, आनंदित हुए। प्रभु ने बोला शांति मिले तुम्हें। थोमा नहीं था, थोमा को भी दिखाया, देख
और थोमा को थोड़ा गाली भी किया, डांटा भी। देखकर विश्वास करने वाले नहीं परंतु बिना देखे विश्वास करने वाले बन, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं, बोल के यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर प्रभु ने थोमा को थोड़ा डांटा भी है। तो 2 बार ऑलरेडी पहले से ही प्रभु चेलों के आगे आ चुका है, लेकिन ये तीसरी बार प्रकट होने से पहले इसके बाद लिखा है, यानी कि प्रभु चेलों के आगे प्रकट हुआ, थोमा के आगे प्रकट हुआ, इसके बाद अब प्रभु तीसरी बार प्रकट होने से पहले पतरस यहाँ क्या बोलता है। अभी प्रकट तीसरी बार आया नहीं है प्रभु, पहली बार दूसरी बार आ चुका है, सबसे मिला, सबसे बातचीत किया, सब कुछ हुआ, सभी को ये हुआ कि हाँ प्रभु है, जीवित हो चुका है प्रभु, सब कुछ हो गया। लेकिन शायद कुछ और भी अशुभ होने के बाद में शायद कुछ दिन प्रभु उनके बीच में नहीं आया। दूसरी बार से लेकर तीसरी बार के बीच में शायद कुछ समय लगा होगा, प्रभु 2-4 दिन से उनके बीच में नहीं आया। तो पतरस ने क्या बोला, पतरस ने बोला, ऐसे विचार किया पतरस ने। आप हाँ, पतरस तो मछुआरा था, पतरस तो गलील की झील में मछली मारा करता था। तो पतरस ने सोचा होगा, क्योंकि ये सामान्य बात है कि जिसके ऊपर में हम भरोसा करते हैं, अगर वो हमारे बीच में अब नहीं आ रहा है, हमसे मुलाकात नहीं कर रहा है, क्या हुआ पता नहीं, पहले 2 बार तो दिखाई दिया लेकिन बीच में गैप हो गया, अभी यीशु दिखाई नहीं दे रहा है। तो पतरस ने शायद सोचा होगा, इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठने से तो कुछ होगा नहीं, मेरा परिवार को कौन देखेगा, मेरा परिवार है, मेरे परिवार को मुझे चलाना है, उनको खिलाना है, उसको पिलाना है, उसको पहनाना है, बहुत कुछ करना है। इस तरह हाथ में हाथ धरे रहने से तो कुछ होने वाला नहीं है, सोचा पतरस ने। और पतरस ने क्या कहा अपने साथ में जो साथी लोग थे, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। तो लोगों ने क्या बोला, उसके साथ में जो 6 लोग और थे, टोटल यहाँ पर कितना है, टोटल 7 लोग हैं। यहाँ पर चेले लोग पतरस के साथ में टोटल 7 लोग थे। जब पतरस ने कहा कि मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूँ, तो ये बाकी जो 6 लोग थे, इन लोगों ने भी बोला हम भी तेरे साथ चलते हैं, हम भी तेरे साथ चलते हैं। पतरस के जीवन में ये बात, यहाँ पर इस बात के द्वारा हमें ये दिखाई देता है, ये सीखनी चाहिए कि ये जो है बैकस्लाइड का एक लक्षण है। बैकस्लाइड हो जाना, प्रभु से दूर हो जाना। पतरस के जीवन में परमेश्वर का योजना क्या था, प्रभु यीशु का योजना पतरस के जीवन में। मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय 18 से 20। गलील के झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। और वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। मुख्य कर 19 पद में पतरस के लिए परमेश्वर का योजना दिखाई देता है। प्रभु यीशु का योजना पतरस के लिए क्या है, मनुष्यों का मछुआरे हो। वो मछली, वो जो झील में है, गलील के झील में जो मछली है, उसके मछुआरे नहीं। लेकिन परमेश्वर का योजना क्या था, परमेश्वर का योजना था कि पतरस मनुष्यों का मछुए बने, अर्थात मनुष्य रूपी मछली को, मनुष्यों को प्रभु के लिए जीते, प्रभु के लिए काम करे, प्रभु के लिए वो क्या करे, उन मनुष्यों को प्रभु में जीत कर प्रभु में लाए। प्रभु यीशु का योजना पतरस के लिए ये था, वो मनुष्यों का मछुआरे बने, उसका काम करे, है ना। और इसका ये साबित कब हुआ, ये साबित प्रेरित 2 अध्याय में होता है कि एक ही बार जब पतरस ने प्रचार किया, 3000 लोगों ने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, है ना। ये था परमेश्वर का योजना, प्रभु यीशु का योजना पतरस के लिए। लेकिन इससे पहले कि परमेश्वर की योजना उसके जीवन में सफल हो, परमेश्वर का योजना उसके जीवन में कार्य करे, ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, ये व्यक्ति बोल रहा है कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, मछली पकड़ने जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, वो अपने पुराने जीवन में, पुराने व्यवसाय में, अपने पुराने जीवन में, पुराने व्यवसाय में, पुराने काम में
जो वो जन्म से करते आ रहा था, बीच में प्रभु को पाके अब वो छूट गया था, अब दोबारा उसी के पास में उसी काम में वो जाना चाहता है। और ये एक बैकस्लाइड प्रभु से दूर हुए व्यक्ति को चित्रण करता है। और जब एक व्यक्ति प्रभु से दूर हो जाता है ना, जब एक व्यक्ति प्रभु से दूर हो जाता है तो उसका प्रभाव सिर्फ उसी को नहीं पड़ता है, लेकिन उसके साथ दूसरों को भी पड़ता है। इन्होंने क्या बोला, ये 6 लोगों ने तब तक तो चुपचाप था, कुछ नहीं कहा था। जब पतरुस ने कहा कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, तो ये 6 लोग भी बोल रहे हैं हम भी तेरे साथ चलेंगे। पतरुस का ये कहना मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं, इसका प्रभाव सिर्फ उसी को नहीं, लेकिन सिर्फ वो पुराने जगह में नहीं जा रहा है, लेकिन इन 6 को भी लेके जा रहा है। जब एक व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसका प्रभाव दूसरे लोगों पर पड़ता है। वैसे ही एक व्यक्ति जब प्रभु से दूर हो जाता है ना, प्रभु से जब दूर हो जाता है तो उसका प्रभाव दूसरों को भी पड़ता है। गन्ती की पुस्तक 13 अध्याय में यहाँ पर कनान का भेद लेने के लिए भेजा गया। 13 अध्याय में पढ़ने से मूसा ने 12 लोगों को कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा। जाओ वहाँ कैसे हैं, क्या क्या है, कैसे कैसे लोग रहते हैं, जाओ प्रभु ने हमको वो देश प्रतिज्ञा किया है देने के लिए, जाओ तो देख के आओ बोल के 12 जासूस को भेजा था। उसमें से 2 लोग पॉजिटिव, 10 लोग नेगेटिव होके आया। वहाँ से 2 लोग पॉजिटिव होके आया। कैसा, हम लोग कैसे भी हो, देखने से बड़ा बड़ा आदमी क्यों ना हो, बहुत सारे जातियाँ हैं वहाँ जो ईश्वर को पहचानता नहीं, जो भी हो, लेकिन हम लोग परमेश्वर की सहायता से हम लोग उनके ऊपर विजय पाएंगे। लेकिन 10 लोग क्या बोला, हम लोग तो नहीं, उनके सामने में टिड्डी जैसे हैं, हम लोग लड़ाई कर नहीं सकेंगे, वो तो हमको मार डालेंगे, वो तो बहुत मोटा ताज़ा तगड़ा लोग है, हम लोग तो उसके ऊपर विजय नहीं पा सकते। उन 10 के बातों को सुन के, उस 10 लोगों के नेगेटिव बातें सुन के 14 अध्याय का 1 पद में पढ़ने से पता चलता है लाखों इजराइली लोग क्या बोलने लगा। आप लाखों इजराइली बोलते ओ हम भी वैसे, हम तो मर जाएंगे, ये मूसा ने हमको जंगल में लाया मारने के लिए, कैसे जाएंगे, उसके ऊपर में हम लोग जीत हासिल नहीं कर पाएंगे, हम लोग मर जाएंगे बोल के ये लोग भी चिल्लाने लगा। किसके कारण, ये 10 लोगों के कारण। जब एक व्यक्ति प्रभु में बढ़ता है, जब एक व्यक्ति को कोई प्रभु में बढ़ते हुए, जब किसी को बाइबल पढ़ते हुए, किसी को गवाही देते हुए, किसी को प्रार्थना करते हुए, किसी को संगति में निरंतर जाते हुए देखता है तो उसका प्रभाव दूसरों को भी पड़ता है। लेकिन एक व्यक्ति जब प्रभु से दूर होने लगता है तो उसका प्रभाव पहले तो परिवार में पड़ता है, उसके बाद में मंडली में पड़ता है, उसके बाद में समाज में पड़ता है। पतरुस के जिंदगी में देखिए परमेश्वर का योजना कैसा था, लेकिन उस योजना को दूर करके, उस योजनाओं को भूल के, परमेश्वर के योजना भरी बातों को सुन के भी उसको भूल के, उसको त्याग के पतरुस बोलता है अब मैं मछली पकड़ने जाता हूँ। और ये 6 लोग भी उसके साथ में हो लिए। लेकिन परिणाम क्या हुआ, यहाँ पर हम देखते हैं 3 का लास्ट में लिखता है अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। रात भर गया, जाल लेके, नौका तो वहीं पर है, जाल लिया और क्या क्या चाहिए उसका, साथ में हथियार बहुत सारा होता है ना, मछली पकड़ने का जाल है, झोला है, झील भी है, सब कुछ है वहाँ पर, झील में नाव है, और ये 7 लोग अब तो मछली पकड़ने चलो भाई, क्योंकि अब यीशु तो दिखाई नहीं दे रहा है, हम लोग को परिवार भी संभालना है, देखना है, चलो हम अपने पुराने व्यवसाय में चलते। तो जाके रात भर कहने से मान लीजिए 10 घंटा पकड़िए, 12 घंटा नहीं 10 घंटा पकड़िए। 10 घंटा में अगर 1 घंटा में वो लोग 4 बार भी अगर जाल को अगर झील में डालता है, 1 घंटा में 4 बार भी अगर झील में डालता है जाल को, तो 40 बार उन्होंने डाला। 40 बार मेरा अनुमान है, उससे ज़्यादा डाला होगा। रात भर 40 बार, उससे कहीं ज़्यादा डालने के बावजूद भी एक भी मछली नहीं पकड़ा, एक भी मछली नहीं पकड़ पाया, है ना। क्या हुआ, क्यों नहीं पकड़ा? झील वही,
जाल वही, नाव वही, मनुष्य वही, अनुभव वही, सब कुछ तो हाथ में। उसी अनुभव से, उसी जाल से, उसी नाव से, उसी झील में न जाने सैकड़ों बार उन्होंने मछली पकड़ा। फिर आज क्या हुआ? पहले तो उसी जाल से कितना मछली पकड़ा था, पहले तो उसी नाव में चढ़कर कितना मछली पकड़ा था, लेकिन आज एक भी मछली, रात भर परिश्रम किया, एक मछली नहीं पकड़ पाया। शायद पतरस ने कहा होगा, यहाँ तो लिखा नहीं है, कहा नहीं तो कम से कम मन में तो सोचा होगा पतरस ने, अरे आज क्या हुआ, क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि झील में सारे मछली मर गए, कहीं ऐसा नहीं तो झील का मछली खत्म हो गया, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं कि हमारा जाल फट गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जाल में कुछ हो गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरे साथ में जो साथी आए इनके कारण ऐसा हुआ है। शायद पतरस ने कई लोगों को दोष दिया होगा, बोला होगा आज जाल ही काम ठीक से नहीं कर रहा है, बोल रहा होगा आज का पानी ठीक नहीं है, बोला होगा आज झील ठीक नहीं है, बोला होगा आज नाव ठीक नहीं है, बोला होगा मेरे दोस्त लोग आज मेरे साथ में आने के कारण ऐसा हुआ होगा। क्या हम लोग भी ऐसा नहीं कहते हैं? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, एक कहावत है। कभी कभी हम लोग परिस्थिति को दोष देते हैं, इसके कारण से, उसके कारण से, ये था इसलिए ऐसा हुआ, शायद ऐसा हुआ होगा इसलिए ऐसा हुआ। हम लोग परिस्थिति को दोष देते हैं, हम लोग लोगों को दोष देते हैं। लेकिन पतरस ने कभी ये नहीं सोचा कि आज हमने रात भर जाल को फेंका, एक भी मछली नहीं पकड़ा, निश्चय ही हम परमेश्वर के विरुद्ध में जा रहे हैं, निश्चय मैं परमेश्वर की योजना के विरुद्ध में जा रहा हूँ, निश्चय मैं परमेश्वर के निर्देशों के विपरीत में जा रहा हूँ। शायद इसीलिए मैं नाव होते हुए, जाल होते हुए, पानी होते हुए, दोस्त होते हुए, ताकत होते हुए भी मैं एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। सब कुछ तो है आज हमारे पास में, हम लोग बगान में काम करते हैं, हमारे पास में बहुत सारे हथियार हैं, बहुत सारे व्यवसाय होंगे, बहुत सारे माध्यम होंगे, हैं? लेकिन आज पहले उसी से हम लोग करते थे, आज नहीं हो पा रहा है। क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कहीं पतरस के समान हम भी कर रहे हो, परमेश्वर के निर्देशों के विपरीत हम जा रहे हो, है ना? नहीं पकड़ पाया, एक मछली भी इनको पकड़ने में ये लोग पकड़ ही नहीं पाया, परिश्रम व्यर्थ हो गया, मेहनत बेकार हो गया, जो चीज करते थे काम नहीं आ रहा है ना? निराश हो गया, थक गया रात भर काम करते करते। अब सुबह के समय में मछली लेने के लिए आने वाला है, ग्राहक लेने आने वाले हैं, कहाँ तुम्हारा पास में मछली कितना है? हमेशा तो आता रहा, सुबह आके मछली लेके खरीद के लिए जाता रहा, आज हमारे पास में एक भी मछली नहीं, चिंता में पड़ा है, क्या करेंगे? थक कर हार खा गया, निराश हो गया, अंधेरा दिख रहा है सब कुछ, हाथ में पैसा नहीं है, कमाई नहीं हुआ, क्या करें? लेकिन भजन संहिता 30:5 में कहता है, कदाचित रात को रोना पड़े सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया! कदाचित रात को रोना पड़े सवेरे आनंद पहुंचेगा। रात भर परिश्रम करने के बाद में ये चेले निराश हो गए, थक गए, अब क्या करें, कुछ सूझ नहीं रहा है। सवेरे प्रभु उनके बीच में आके खड़ा हो जाता है, प्रभु उनके बीच में आके खड़ा हो जाता है। इसका मतलब है सब कुछ होते हुए भी वे लोग असफल हुए, क्योंकि यीशु उनके साथ में नहीं था। हमारे पास में ज्ञान है, बुद्धि है, सब कुछ हमारे पास में उपकरण है, सब कुछ जो कर सकता है, सब कुछ हमारे हाथ में है, लेकिन अगर परमेश्वर नहीं है तो हम लोग असफल हो सकते हैं। लेकिन परमेश्वर जहाँ सब कुछ समाप्त हो जाता है, जब हम लोग थक जाते हैं, जब हमारे आगे सब रास्ता ही बंद होता महसूस हमको दिखाई देता है, कदाचित रात को रोना पड़े सवेरे आनंद पहुँचेगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर सवेरे उनके बीच में आके खड़ा होता है, दुख का समय में, तकलीफ का समय में,
निराशा के समय में, हताश होने के समय में, उस समय में वे लोग थके हुए, निराशा से भरे हुए, सातों चेले क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आ खड़ा होता है, लेकिन दुख का बात है ये लोग यीशु को नहीं पहचाना। प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आया, लेकिन दुख का बात यह है कि इन चेलों ने यीशु को नहीं पहचाना, यीशु को नहीं पहचाना। अगर पहचानते तो अपने दुख को बताते, अपने तकलीफ को बताते, अपने समस्या को बताते। जब आप पहचानते ही नहीं तो बताएंगे कैसे? जब एक व्यक्ति को पता नहीं है ये पुलिस है, तो अपनी समस्या को उस पुलिस के आगे, अपने घर में जो चोरी हुआ वो कैसे बताएंगे? इन्होंने अगर यीशु को उस वक्त में पहचाना होता कि ये तो प्रभु है, शायद अपना दुख, अपना थकान, अपना परेशानी शायद बताया होता, लेकिन इन्होंने यीशु को नहीं पहचाना। सुसमाचार यूहन्ना 4 अध्याय में प्रभु यीशु ने सामरी स्त्री को क्या कहा? यदि तुम उसे जानती जो तुमसे पानी मांग रहा है, तुमसे पानी मांगने वाला व्यक्ति कौन है, यदि तुम उसे जानते तो तुम उससे जीवन का जल मांगती, जीवन जल मांगती, और वह तुम्हें देता। आज जब हम लोग इस प्रकार की परिस्थिति में होते हुए, परमेश्वर हमसे बोल रहा होता है, परमेश्वर हमारे आगे वचन के रूप में, विश्वासी के रूप में, सेवा के रूप में, गवाही के रूप में कई प्रकार से प्रभु हमसे बोल रहा होता है, हमारे आगे वो प्रस्तुत होता है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है, और हम लोग उसी निराशा में हम लोग डूबे रहते हैं, उसी में हम लोग दबके रहते हैं। लेकिन प्रभु इनके बीच में आके यहाँ पर बोलता है, क्या बोलता है? हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियाँ हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। असंभव तभी संभव होता है जब हम परमेश्वर के निर्देशों को पालन करेंगे। ये मछली जो 153 बड़ी बड़ी मछली इनके जाल में आया, ये मछली कहाँ थी? रात भर झील में जब जाल डाला गया, 153 में एक भी मछली नहीं मिला। लेकिन प्रभु ने बोला, जब दाहिनी ओर डालो, तो जब उन्होंने डाला तो 153 बड़े बड़े मछली उस जाल में आ गई। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर के चमत्कार को दिखाता है, असंभव को संभव होने वाली बातें यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि उनके बीच में प्रभु था, और प्रभु के निर्देशों को जब उन्होंने पालन किया तो वहाँ पर एक चमत्कार हुआ। तब यहाँ पर यूहन्ना बोलता है, अरे पतरुस, ये तो यीशु है, ये तो प्रभु है। जब ये सुना तो पतरुस, कपड़ा कितना पहना था नहीं पता, लाज के मारे, घबराहट के मारे वो झील में कूदता है। आज कई बार हम ऐसे ही होते हैं, हम परमेश्वर को दिखाई नहीं देते, पहले बात तो। दूसरी बात, हम परमेश्वर के निर्देशों को हम ध्यान नहीं देते हैं। जब हम परमेश्वर के निर्देशों की ओर ध्यान देते, जब उनके इशारों को समझते हैं, जब उसकी आज्ञाओं को समझते हैं, तो जहाँ कुछ नहीं है वहाँ भी प्रभु आशीष देता है। सुसमाचार यूहन्ना 2 अध्याय में बर्तन रखे हैं, खाली है। प्रभु ने बोला, खाली बर्तनों को भर दो पूरा पानी, तो वो पानी दाखरस में परिवर्तन हो गया। एलीशा ने विधवा को बोला, खाली बर्तन को लाओ। खाली बर्तनों में प्रभु के आशीष वहाँ पर दिखाई देता। जब हम खाली होते हैं, निराश होते हैं, हताश होते हैं, प्रभु हमको हमारे जीवन में चमत्कार करने के लिए वो आता है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है, हम समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन प्रभु हमसे बोल रहा होता है, वचनों में बोल रहा होता है, मैं यहाँ हूँ। गवाही में बोल रहा था, मैं यहाँ हूँ। प्रार्थना में बोल रहा था, मैं यहाँ हूँ, है ना। विश्वासी की जिंदगी में आए हुए घटनाओं में बोलता है, मैं यहाँ हूँ, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है। लेकिन प्रभु तो आज भी हमारे बीच में है। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हो, उनके बीच में होऊंगा। प्रभु आज भी वो हमारे बीच है, लेकिन इनको समझ में नहीं आया। जब समझ में आया तो पतरुस वहाँ पर कूदता है पानी में, और यहाँ पर नीचे क्या बोलता है?
यहाँ पर 9 पद में, जब वे किनारे पर उतरे, बाकी पतरस तो कूद गए पानी में, बाकी लोगों ने जाल खींचा और 153 बड़ी बड़ी मछली आ गई। और 10 पद में यहाँ पर प्रभु ने क्या बोला, जो मछलियाँ तुमने पकड़ी है उस मछली में से कुछ मेरे पास में लेके आओ। ये प्रभु के लिए समर्पित करने का एक वस्तु है। अप्रत्यक्ष रूप में प्रभु यहाँ पर कह रहा है, 153 बड़ी बड़ी मछली के रूप में मैंने तुम्हें आशीष दी है, अब उसी में से कुछ लेके आओ। मेरा कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। परमेश्वर ने आज हमें विभिन्न क्षेत्रों में आशीष दी है। सिर्फ पैसों का बात नहीं है, सिर्फ पैसों का बात नहीं है, सिर्फ पशु प्राणी का बात नहीं है, जो भौतिक वस्तु उसकी सिर्फ बात नहीं है। लेकिन प्रभु अगर आज हमको ताकत भी दे के रखा है, जो ताकत हम मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, अन्य जगहों में जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, हम अपने ताकत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या वो ताकत में से कुछ ताकत प्रभु के लिए आया है, प्रभु के लिए खर्च हुआ है? जो भी प्रभु ने आपको दिया है, धन दिया है, संपत्ति दिया, रुपये पैसा दिया है, जो भी प्रभु कहता है मैंने तुझे ये चीज़ दे के आशीषित किया हूँ, उसमें से कुछ मेरे पास में लेके आओ, उसमें से कुछ। तो जब हम प्रभु की आज्ञाओं को जब हम मानते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को पालन करते हैं, तो आशीष हमें मिलता है। और साथ ही साथ क्या है, उससे अब हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि हम क्या करें, उससे अलग करके कुछ प्रभु के शरण में ले आएं। ये सारी बातें मैंने आज आपको बताया। और देखिए, कई बार जो है हम हमारे मूर्खता के कारण, हमारे निर्बुद्धि के कारण हम थके हुए होते हैं, हमें असफलता हासिल होता है, हम हारे हुए महसूस करते हैं। आपकी और जीवन में भी, आपकी और मेरे जीवन में भी पतरस के जीवन के समान यीशु ने योजनाएं रखी है। लेकिन अगर हम लोग परमेश्वर की योजनाओं को भूलकर वही पुराने बातों में हम लोग उसी में रमने के लिए, उसी में ये होने के लिए, घूमने के लिए हम लोग जाते हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर की योजना पूरा नहीं हो पाता। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें व्यापार नहीं करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें काम नहीं करना है। ये नहीं करेंगे तो, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, ये भी है। लेकिन परमेश्वर की योजना को कभी नहीं भूलनी चाहिए। परमेश्वर की योजना क्या है? आप प्रभु में बढ़े। परमेश्वर की योजना क्या है? आपको मुकुट मिले। परमेश्वर की योजना क्या है? आप उनके साथ अनंत राज्य में निवास करें। परमेश्वर की योजना क्या है? आप विजयी बन के जिए। परमेश्वर की योजना क्या है? आप आशीषित होकर जिए। बहुत सारी योजनाएं आपके जीवन में प्रभु का योजनाएं हैं। लेकिन अगर हम वही पुराने जगह पर घूम के उसी में हम लोग भूल के रहेंगे, तो परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरा नहीं हो पाता। लेकिन पतरस के जीवन में जो योजनाएं थी, वो प्रेरित की पुस्तक 2 अध्याय में दिखाई दिया। हालेलुया। प्रेरित की पुस्तक 2 अध्याय में परमेश्वर का आत्मा का आगमन होने के बाद में, एक बार प्रचार करने के बाद में 3000 लोगों ने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के निर्देशों का ध्यान रखनी चाहिए, परमेश्वर की योजनाओं का ध्यान रखनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में हम परमेश्वर के लिए जिए। प्रभु का जो आशीष है लोगों को दिखाई दे पाए, है ना। शायद वो घटना के बाद में सारों उधर गलील के जितने भी लोग थे, सभी लोगों को पता चल गया घटना क्या हुआ था, तो लोगों को दिखाई देगा। सो परमेश्वर इन वचनों में हम सभी को आशीष दे।